बॉयज का ऑनगोइंग सीजन 4 इतना सस्पेंस बिल्ड कर रहा है कि ऑडियंसेस बहुत उत्सुक हो रही है। शो का कॉमिक्स से इतना अलग होना पॉसिबिलिटीज को बहुत वाइड ओपन छोड़ता है। शो की एक बेस्ट बात यह है कि कोई भी कैरेक्टर बिना प्रॉपर रोल के नहीं होता। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल सूप के बारे में जो पूरे स्टोरी आर्क में अब तक का सबसे पावरफुल सूप है, पर जो सीजन 2 के बाद से मिसिंग है। उसका नाम है सिंडी और वो सीजन 2 के 6वें एपिसोड द ब्लडी डोर्स ऑफ में इंट्रोड्यूस हुई थी। उसकी पावर्स ने लैंप लाइटर को भी डरा दिया था और लगता है कि उसकी पावर लेवल्स शायद होमलैंडर से मैच करती हैं। लेकिन शो ने उसे अलग रखा है और अगर उसे सीजन 4 में वापस लाया जाए तो वो एक गेम चेंजर हो सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए डिस्कस करते हैं कि सिंडी आखिर है कहां। 2 के एपिसोड 6 में सिंडी सेज ग्रोव सेंटर के पेशेंट्स में से एक थी, जो वॉर्ड की एक करप्ट फैसिलिटी थी जो एक मेंटल असाइलम बनकर चल रही थी, पर पेशेंट्स पर कॉम्पाउंड वी के एक्सपेरिमेंट्स करती थी। उन्होंने पेशेंट्स को केमिकल इंजेक्ट किया था ताकि एक ऐसा वर्जन क्रिएट कर सके जो बच्चों और एडल्ट्स को बिना साइड इफेक्ट्स के परमानेंट पावर्स दे सके। सीजन 3 में जो टेम्प वी दिखाया गया था वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट था। लैंप लाइटर को फैसिलिटी का प्रोटेक्टर बनाया गया था जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स को जलाकर सबूत मिटा देता था। स्टारलाइट ने सबसे पहले सेंटर की गलत चीजें डिस्कवर की थीं और स्टॉर्म फ्रंट के सपोर्ट से द बॉयज ने एरिया इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाया। जब हुई और बुचर बाहर वेट कर रहे थे, मदर्स मिल्क, फ्रेंची और किमी को अंदर गए और उन्होंने फैसिलिटी की ब्रूटैलिटी नोटिस की। जब तीनों ने एस्केप करने का प्लान बनाया, लैंप लाइटर ने उन्हें देख लिया और अटैक किया और एक्सीडेंटली एक पेशेंट सिंडी की डोर मेल्ट कर दी। सिंडी एक मेंटली अनस्टेबल पेशेंट थी जिस पर वॉट ने कॉम्पाउंड वी इंजेक्ट किया था जो उसे एक इमेंसली पावरफुल बना दिया था। सिंडी ने अपनी पावर्स यूज करके सभी सेल्स के डोर्स क्रश कर दिए और सभी पेशेंट्स को फ्री कर दिया, जो फैसिलिटी में एक मैसिव रायट का कारण बना। लैंप लाइटर और द बॉयज के तीनों मेंबर्स केओस के दौरान छुप गए और देखा कि स्टॉर्म फ्रंट वापस आई और सिंडी को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन यह कैरेक्टर का एंड नहीं था। कुछ समय बाद सिंडी को सेज ग्रोव सेंटर से एस्केप करते दिखाया गया और 2021 में 7 on 7 विद कैमरन कोलमन ने वायलेंट क्राइम्स के बारे में बताया, जिसमें सिंडी का स्केच दिखाया गया था। ब्लैक नोयर को उसे एलिमिनेट करने का टास्क दिया गया और तब से उसके बारे में कोई खबर नहीं है। क्या सिंडी जिंदा है? क्या उसके पास अब भी पावर्स हैं? जब ब्लैक नोयर को सिंडी को मारने का टास्क दिया गया तो यह क्लियर नहीं है कि वो सक्सेसफुल हुआ था। पहले तो कोई एविडेंस नहीं था कि वो मर गई है। दूसरा, ब्लैक नोयर के मरने के बाद हाई चांस है कि यह टास्क इनकम्प्लीट रहा होगा और लगता नहीं कि ब्लैक नोयर अकेला उसके पावर लेवल्स को हैंडल कर सकता था। इसका मतलब वो अब भी कहीं है। शो अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है और हो सकता है कि उसे एक ग्रैंड एंट्री के लिए साइड में रखा गया हो। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि क्या उसने अपनी पावर्स रिटेन की हैं। सीजन 2 में सेज ग्रोव सेंटर एक ऐसे कंपाउंड वी वर्जन पर काम कर रहा था जो एडल्ट्स को एडमिनिस्टर किया जा सके। एक्सपेरिमेंट से एक्वायर्ड डेटा ने वॉट साइंटिस्ट्स को टेम्प वी डेवलप करने में मदद की। ये काफी है कि अगर उन्होंने पहले ही परमानेंट पावर्स का फॉर्मूला वर्कआउट कर लिया होता तो हुई और बुचर को टेम्प वी नहीं मिलता, बल्कि सीजन 4 में परमानेंट वी दिखाया जाता। इसलिए ये काफी डिबेटेबल है कि क्या सिंडी के पास अब भी उसके पावर्स हैं। लेकिन हो सकता है कि यह स्टोरी आर्क में एक ग्रेटर सॉल्यूशन की को होल्ड कर रही हो। टीवी शो ने सिंडी के बारे में साइलेंस मेंटेन किया है, जो एक अनस्टेबल माइंड और इमेंस पावर लेवल्स वाले इंसान के लिए ऑकवर्ड है कि वो नोटिसेबल केओस क्रिएट ना करे। क्या उसके पास होमलैंडर को मारने की एबिलिटी है? सिंडी की पावर्स अनफैथमेबल थीं। जिस मोमेंट वो अपने सेल से बाहर आई वो फैसिलिटी में सबसे बड़ी थ्रेट थी। उसने एक ऑफिसर को डोर से बस अपने हाथ उठाकर क्रश कर दिया था और सभी डोर्स को बिना छुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो द बॉयज को भी टेक डाउन करने वाली थी, लेकिन थैंक्स टू स्टॉर्म फ्रंट उसने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। उसका डिफीट स्टॉर्म फ्रंट के हाथों इजीली होने से शायद सब चांसेस बंद हो जाते हैं कि वो कभी होमलैंडर से फाइट कर सके। लेकिन कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। जब स्टॉर्म फ्रंट आई तो वो सबके लिए शॉक था, इंक्लूडिंग ऑडियंस। सिंडी के अनस्टेबल मेंटल स्टेट को देखते हुए वो मोमेंट उसके लिए शॉक और फियर में फ्रीज कर दिया होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि वो अटैक से बची रही। चलिए अस्यूम करते हैं कि स्टॉर्म फ्रंट उसे मारना नहीं चाहती थी, जो यह हाईलाइट करता है कि वो एक वर्दी स्पेसिमेन थी और उसे किसी अननोन पर्पस के लिए प्रिजर्व किया गया था।
लेकिन फैसिलिटी के नोन प्रैक्टिसेस को देखते हुए सबूत मिटाना और फेल्ड इलीगल प्रैक्टिसेस को क्लियर करना, स्टॉर्म फ्रंट का सिंडी के सर्वाइवल की केयर करना कोई सेंस नहीं बनाता। ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि सिंडी स्टॉर्म फ्रंट के अटैक से बची रही। वो सच में द बॉयज टीवी सीरीज की स्ट्रॉन्गेस्ट सूप्स में से एक है और वो कहीं बाहर है। होमलैंडर और सिंडी के बीच फाइट देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा सीजन 4 के फाइनल मोमेंट्स में, और हमें यह देखकर खुशी होगी कि वो उसे टक्कर दे, भले वह होमलैंडर को न मार सके। फाइनली वीडियो के एंड पर आ गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया। द बॉयज के हर सीजन के साथ थ्रिल, सस्पेंस और थ्योरीज का एक बैग फुल आता है। कुछ थ्योरीज रियल लगती हैं जबकि कुछ आउटरेजस होती हैं। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताएं और अगर आपको पता है कि सिंडी कहां है तो हमें भी बताएं। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका दिन शुभ हो और सेफ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।